साथियों नमस्कार। रणधीर सिंह बायोटेक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जीके जीएस के सीरीज में राजस्थान से संबंधित या राजस्थान के अलावा पूरा एक तरह से देखा जाए पूरे इंडिया के परिप्रेक्ष्य में आपका कुछ कृषि से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है, मतलब एक तरह से आपका कुछ न कुछ पूछा जाता है कृषि से संबंधित। तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए, कृषि से संबंधित कृषि में आपके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उसमें समय समय पे तमाम प्रकार की क्रांतियां हुई हैं और उन क्रांतियों को पेपर में पूछा जाता है, जिनमें अगर देखा जाए तमाम रासायनिक खादों का प्रयोग, तमाम प्रकार के कीटनाशकों का प्रयोग और बीमारियां जो होती हैं उनसे बचाव, रख रखाव और उनके फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो क्रांतियां हुई हैं उन क्रांतियों को पढ़ा जाना है और क्रांतियों संबंधी जो क्वेश्चन आते हैं उनको देखा जाएगा। तो कृषि संबंधित क्रांतियों में एक बहुत ही प्रमुख क्रांति है जिसको हरित क्रांति या ग्रीन रिवोल्यूशन क्या बोलते हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन बोलते हैं, हरित क्रांति बोला जाता है। और जो हरित क्रांति है वो क्या है आपकी, उसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, तो फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 1943 में इसकी शुरुआत की थी। 1943 में आपका एक वैज्ञानिक थे नॉर्मन बोरलॉग। क्या नाम था? नॉर्मन बोरलॉग। और ये कहाँ से शुरू किए थे? नॉर्मन बोरलॉग ने हरित क्रांति की शुरुआत किया कहाँ से था? तो मैक्सिको से किया था। ये मैक्सिकन थे, मैक्सिको के रहने, मैक्सिको से इन्होंने इसकी शुरुआत किया, मैक्सिकन थे। और देखा जाए तो ये विश्व की ग्रीन रिवोल्यूशन अर्थात हरित क्रांति के इनका जनक कहा जाता है। और हरित क्रांति में इन्होंने एक तरह से बहुत बड़ी क्रांति किया। तो 1970 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है इनको 1970 में। अब आपका ग्रीन रिवोल्यूशन के क्षेत्र में भारत ने भी काफ़ी काम किया। तो भारत में एक वैज्ञानिक थे श्री एम.एस. स्वामीनाथन। तो एम.एस. स्वामीनाथन जो है इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर कहे जाते हैं, पितामह कहे जाते हैं, हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। तो एम.एस. स्वामीनाथन थे। इन्हीं की देन है कि आपकी जो फसलों का उत्पादन बढ़ा है उसमें काफ़ी मतलब योगदान रहा। ढेर सारी गेहूं की किस्मों पे इन्होंने काम किया, सोनालिका पे किया। तो इनकी ढेर सारी किस्में हैं, उन किस्मों को भी पूछा जाता है। तो ये आपका है भारत का अगर पूछ दे ग्रीन रिवोल्यूशन या हरित क्रांति के जनक कौन है? श्री एम.एस. स्वामीनाथन हैं। विश्व के कौन हैं? तो नॉर्मन बोरलॉग हैं। 1943 में इन्होंने शुरू किया। कहाँ के थे? एक तरह से मैक्सिको के थे। शुरुआत कहाँ से किए थे? मैक्सिको से किए थे। तो मैक्सिकन थे। 1970 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। और हरित क्रांति मतलब फसलों के उत्पादन को इनको बढ़ाना था। ढेर सारी फसलों पे इन्होंने काम किया, गेहूं वगैरह की किस्मों को भी बनाया। तो हरित क्रांति। दूसरी एक आपकी क्रांति है पीली क्रांति, इसको कहा जाता है येलो रिवोल्यूशन है आपका, येलो रिवोल्यूशन, ठीक है, येलो रिवोल्यूशन है। पीली क्रांति कौन सी क्रांति है? पीली क्रांति है, येलो रिवोल्यूशन है। इसमें देखा जाए हरित क्रांति जो है इसमें तिलहन, किसका उत्पादन बढ़ाना था? तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था। और इसमें तिलहन का उत्पादन के लिए काम किया गया। और इसके उत्पादन में मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी प्रौद्योगिकी का आपको इसमें इन्होंने एक नाम आता है, जो नाम है सैम पेत्रोदा। नाम है सैम पेत्रोदा जो हैं, ये सैम पेत्रोदा का नाम आता है। ये जनक कहे जाते हैं, इसके कहे जाते हैं
येलो रिवोल्यूशन या पीली क्रांति के जनक कहे जाते हैं। इन्होंने तिलहन पे अनुसंधान किया, इसके लिए ढेर सारी मतलब टेक्नोलॉजी का इन्होंने प्रयोग किया और तिलहन के उत्पादन को बढ़ाना, मतलब खाद्यान्न तेल जो होता है उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए इन्होंने तिलहन की ढेर सारी प्रजातियों पे काम किया। इसको पीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो दो क्रांतियाँ आपकी हो गई, ग्रीन रिवोल्यूशन, येलो रिवोल्यूशन अर्थात हरी क्रांति और पीली क्रांति। पीली क्रांति के सेम पेत्रोदा हैं, ठीक है, क्या हैं, जनक हैं। इसके बाद आपका एक आता है भूरी क्रांति, एक बहुत ही मतलब ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है भूरी क्रांति। इसमें आपका देखा जाए फूड प्रोसेसिंग, क्या होता है, फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग खाद्य जो प्रसंस्करण होता है, खाद्य प्रसंस्करण जो है, खाद्य प्रसंस्करण या एक तरह से प्रौद्योगिकी जो है उस पे काम किया गया कि जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनकी पैकेजिंग प्रबंधन वगैरह के लिए किया गया। तो आप कैसे फसल या कोई भी खाद्य पदार्थ उगाते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग होनी चाहिए, पैकेजिंग होनी चाहिए बढ़िया से, मार्केटिंग नहीं होगी तो तक दाम मतलब जो खाद्य पदार्थ होते हैं नष्ट हो जाया करते थे। तो इसके लिए एक भूरी क्रांति चलाई गई और क्या किया गया, इसको एक तरह से संरक्षित करने का प्रोग्राम बनाया गया और खाद्य पदार्थों को संरक्षित किया गया। इसको अगर देखा जाए तो उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, किसके लिए, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया था। एक क्रांति है आपकी श्वेत क्रांति, जिसको बोला जाता है व्हाइट रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन कहा जाता है, अर्थात व्हाइट रिवोल्यूशन अर्थात श्वेत क्रांति। क्या कहा जाता है, श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति अगर देखा जाए तो अब जैसे देखें मिल्क का कलर क्या होता है, सफ़ेद होता है। तो मिल्क के प्रोडक्शन के लिए, मिल्क के उत्पादन को बढ़ाने के लिए यहाँ पे इस एक क्रांति हुई जिसको श्वेत क्रांति या व्हाइट रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, व्हाइट रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इसे एक और नाम दिया गया, इसे एक और नाम दिया जाता है ऑपरेशन फ्लड। क्या नाम दिया जाता है, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड के भी नाम से जाना जाता है, अर्थात जो व्हाइट रिवोल्यूशन हुआ था इसके लिए हुआ था, मिल्क के प्रोडक्शन के लिए हुआ था, मिल्क के उत्पादन के लिए, अर्थात मिल्क के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया गया था। तो ऑपरेशन फ्लड क्या कहा गया, इसे ये ऑपरेशन फ्लड कहा गया। और इसके जो फादर थे वर्गीज कुरियन, कौन थे, वर्गीज कुरियन थे। इनका नाम खूब पूछा जाता है, खूब प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आप एलटी का एग्जाम दें, यूपी उत्तराखंड एलटी का एग्जाम दें या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देते हैं, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, राजस्थान की करते हैं, किसी भी स्टेट की करते हैं, तो उसमें कृषि संबंधित ढेर सारी क्रांतियाँ हुई हैं। उन क्रांतियों में से क्रांति का क्या उद्देश्य था, मतलब किस क्रांति में किसके प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया गया, कौन से फादर थे, तो इस पे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑपरेशन इसी को मतलब आपके श्वेत क्रांति या व्हाइट रिवोल्यूशन को ही ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। इसमें मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ावा देना था। इसके फादर जो थे वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। अब देखते हैं नीली क्रांति। एक क्रांति हुई नीली क्रांति, ये आपका है फिश के प्रोडक्शन के लिए, फिश प्रोडक्शन अर्थात मत्स्य पालन जो होता है, मछलियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इसको चलाया गया नीली क्रांति है। मछली की आँख देखेंगे नीले रंग की दिखाई देती है, तो नीली क्रांति इसको दिया गया, फिश प्रोडक्शन को बढ़ाना था। एक क्रांति हुई आपकी रजत क्रांति, इसको एक तरह से सिल्वर क्या बोल सकते हैं, सिल्वर क्रांति बोल सकते हैं। तो सिल्वर क्रांति, इसमें आपकी दो फसलें कपास, इसको सिल्वर क्रांति में एक तरह से देखा जाए तो कपास को और अंडा को, इसको कपास और अंडा, रजत क्रांति जो है इसमें कपास और अंडा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसमें आपका एक क्रांति हुई कपास और अंडा के उत्पादन के लिए। इसका अगर देखा जाए फादर देखा जाए
या इसका एक तरह से इसको माना जाए, इस क्रांति की जननी माना जाए, तो श्रीमती इंदिरा गांधी को, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को माना जाता है। इनको माना जाता है, इंदिरा गांधी को माना जाता है। इसकी इन्होंने शुरुआत कराया था। इस तरह से देखा जाए तो कुछ और क्रांतियां हैं, जैसे लाल क्रांति है, गुलाबी क्रांति है, धूसर क्रांति है। लाल क्रांति आपकी है, गुलाबी क्रांति है, धूसर क्रांति है। आइए इन क्रांतियों के बारे में देखते हैं। क्रांतियों को देखते हैं। एक क्रांति है लाल क्रांति। लाल क्रांति में आपका टमाटर को देखिए लाल रंग होता है, सुर्ख लाल होता है टमाटर। और देखा जाए तो इसमें आपका आता है टमाटर के अलावा आपका एक आध फसल और आती हैं, जैसे टमाटर फसल है, सब्जी है, और इसी में मांस का उत्पादन आता है। क्या आता है? मांस का उत्पादन आता है। तो मांस के उत्पादन के लिए, किसके उत्पादन के लिए? मांस के उत्पादन। क्रांति में टमाटर और मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इस पे कार्य किया गया। और इसके जनक माने जाते हैं दुर्गेश तिवारी। इसके उत्पादन मतलब फादर जो हैं, जनक जो हैं, इसको माना जाता है दुर्गेश तिवारी को माना जाता है। टमाटर के प्रोडक्शन को बढ़ाना था और मांस का उत्पादन बढ़ाना था। जैसे मांसाहारी लोगों के लिए उसमें देखा जाए तो मांस के प्रोडक्शन वाले जो एक तरह से मांसाहारी जो लोग होते हैं, जो जीव होते हैं, उनके पालन को बढ़ाने के लिए। ठीक है। गुलाबी क्रांति है, एक क्रांति है गुलाबी क्रांति है। इसमें आपका आता है प्याज का रंग देखिए प्याजी या गुलाबी होता है। तो प्याज के उत्पादन के लिए, झींगा के उत्पादन के लिए, इसके झींगा एक मछली एक तरह से होती है, झींगा के उत्पादन के लिए। और एक आपका इसी में आता है फार्मास्यूटिकल, फार्मा के लिए। ठीक है, फार्मेसी संबंधित फार्मा के उत्पादन के लिए इसमें एक गुलाबी क्रांति लाई गई और इसके उत्पादन को बढ़ाया गया। इसके जनक जो हैं दुर्गेश पटेल हैं। नहीं, इसमें एक मिनट आपके दुर्गेश नहीं हैं, विशाल तिवारी हैं। कौन है? विशाल तिवारी हैं। मतलब लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी हैं और इसके दुर्गेश पटेल हैं। दुर्गेश पटेल हैं, मतलब झींगा और प्याज फार्मा के क्षेत्र में था। गुलाबी क्रांति के फादर कौन है? दुर्गेश पटेल हैं। एक है धूसर क्रांति। धूसर क्रांति जो है ये उर्वरक को बढ़ावा देने के लिए, किसको? उर्वरक को बढ़ावा देने के लिए धूसर क्रांति लाई गई। उर्वरक से मतलब फसल बढ़ती है, तो उर्वरक को मतलब उर्वरक का उत्पादन भी चाहिए, तभी तो खेतों में फसलों में मतलब खाद पड़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो इसे धूसर क्रांति का नाम दिया गया। ऐसे ही कुछ और क्रांतियां हैं, लेकिन ये जो क्रांतियां हैं परीक्षा में अधिकतर पूछी जाती हैं। परीक्षा के दृष्टि से, प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इसके अलावा अगर देखा जाए कृषि दिवस, एक तरह से देखा जाए तो कृषि के क्षेत्र में अगर देख लें, कृषि अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषि दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो कृषि आप पढ़ रहे हैं, कृषि की क्रांति पढ़ रहे हैं, तो उसी में आपका एक क्वेश्चन है भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान दिवस कब है? तो 15 अक्टूबर को है। तो ये आपकी कृषि संबंधित क्रांतियाँ रहीं, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी बता देंगे कैसा लगा। आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब सामान्य ज्ञान जीके जीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है, खूब अच्छी से तैयार कर लें वीडियो के माध्यम से और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा। और वीडियो को अपने मित्रों तक भी शेयर कर दें। अगर चैनल पे नए व्यूअर हैं, नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और फिजिकल एजुकेशन की तैयारी संबंधित अगर हमसे आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे संपर्क करके लाइव क्लास से भी आप
लाइव क्लास से भी आप जुड़ सकते हैं। तो इस उम्मीद और विश्वास के साथ वीडियो अच्छा लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।